मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से हंसते हुए मुस्कुराते हुए निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा लैम्डा म्यू थ्योरम। इससे पहले मैंने लैम्डा म्यू थ्योरम पढ़ी है, उसके जो हमारे पास 3 क्रोलरी है इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और लैम्डा म्यू थ्योरम मैं आपको बता चुकी हूँ, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अब तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप कीजिए, देन पहले जाके उसको देखना, ठीक है। देन मेरे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस और लैम्डा म्यू थ्योरम दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं लैम्डा म्यू थ्योरम में, थोड़ा सा ओवरव्यू बता देती हूँ, क्योंकि वहां पे क्रोलरी उसकी है तो उसमें वो चीज पोर्शन जो है यूज होने वाला है। तो उसमें हमारे पास क्या था कि मेरे पास 2 फोर्स है, ठीक है। पहला है लैम्डा, मतलब डायग्राम से बताएं फिर उसके बाद कर लेते हैं, ठीक है। 2 फोर्सेस है मेरे पास, एक ही पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं ओ पे, ठीक है। एक जो है वो ए डायरेक्शन में है, दूसरा जो है वो बी डायरेक्शन में। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। इस डायरेक्शन में जो फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है लैम्डा ओ ए, इस वाले डायरेक्शन में जो है उसका है म्यू ओ बी, ठीक है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो मेरे पास जो आएगा वो अभी बताते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट लैम्डा और ये वाला फोर्स, दूसरा म्यू ओ बी, इनका जो रिजल्टेंट है मेरे पास वो क्या है, मेरे पास लैम्डा प्लस के म्यू ओ सी, ठीक है। और पूरा का पूरा मैं डिटेल में बता चुकी हूँ किस तरीके से, तो प्लीज वही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पहले जाके लैम्डा म्यू थ्योरम जरूर देखना, ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड से शो किया है, तो मेरे पास अगर फोर्स की बात करूँ तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों को है ना, तो मेरे पास लैम्डा ओ ए प्लस के म्यू ओ बी। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो मेरे पास ये आ रहा है। अब यहाँ पे एंट्री हुई सी की, सी क्या होता है मेरे पास, सी ए बी पर कोई इस तरीके से मेरे पास एक पॉइंट होता है, किस तरीके से कि मेरे पास क्या है, बी सी अपॉन सी ए, बी सी अपॉन सी ए इक्वल टू होता है लैम्डा अपॉन म्यू, लैम्डा अपॉन म्यू। ये चीज ध्यान रखना कि लैम्डा म्यू है तो पहले लैम्डा फिर म्यू, ठीक है। अब मेरे पास देखो यहाँ लैम्डा है तो यहाँ पे मेरे पास लैम्डा है म्यू के साथ, मतलब अल्टरनेट है, और यहाँ लैम्डा है तो यहाँ म्यू, तो ये क्या होगा, इसके साथ यहाँ पर ये रेशियो देखो, बी सी अपॉन सी ए, बी सी अपॉन सी ए लैम्डा अपॉन म्यू, तो यहाँ लैम्डा है तो यहाँ म्यू आएगा, यहाँ म्यू है तो यहाँ लैम्डा, या तो ये वाला पोर्शन ध्यान रख लेना, ठीक है, क्लियर। और इसका दूसरा भी मैंने आपको बताया था, अगर मैं इसको सोल्व करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, म्यू बी सी इक्वल टू लैम्डा सी ए, ठीक है, या आप इसको बोल दो लैम्डा सी ए इक्वल टू म्यू बी सी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, देखो अगर या तो ये वाला पोर्शन ध्यान रखो कि यहाँ पे लैम्डा है तो यहाँ पे म्यू आएगा, यहाँ म्यू है तो यहाँ लैम्डा आएगा, मतलब अल्टरनेट में एक ये म्यू की जगह, मतलब म्यू के साथ लैम्डा, लैम्डा के साथ म्यू। अगर ये रेशियो वाला याद रखते हो कि इन दोनों की रेशियो जो है वो लैम्डा अपॉन म्यू है। अगर हम यहाँ पे बात करें इसको सॉल्व करके, अगर इसके थ्रू आप याद करना चाहते हो तो ऐसे रखना, सी ए इक्वल टू बी सी, एक ही उसमें लाना है, सी ए और बी सी ले आए। अब सी ए के साथ क्या लैम्डा, यहाँ क्या है बी सी के साथ म्यू, तो ऐसे याद रख लेना, जैसे आपको सही लगे उस हिसाब से कर लेना, ठीक है। ऐसे याद रखना तो ऐसे, ऐसे याद रखना तो ऐसे, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। पर मेन चीज है जो ऊपर वाला है वो रेशियो से है कि किस तरीके से इसको रेशियो में डिवाइड किया है, दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस इक्वल लैम्डा अपॉन म्यू, ठीक है। ये मेरे पास लैम्डा है और इतनी क्या है, ये मेरे पास म्यू है, तो ये अल्टरनेट है, ठीक है। इसकी मतलब लैम्डा के साथ म्यू और म्यू के साथ लैम्डा। अगर इससे याद रखना चाहते हो इस वाले पोर्शन से, तो आपको रखना सी ए के साथ क्या आएगा, लैम्डा, क्योंकि लैम्डा किस पास है तो सी ए के साथ लैम्डा, और बी सी के साथ क्या आएगा म्यू, मतलब इस वाले में मल्टीप्लाई वाले में, है ना, क्लियर। तो हमारे पास क्या है, 2 फोर्स है, ये एक फोर्स ये, दूसरा फोर्स ये, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो मेरे पास ये आएगा, तो इससे हमें काम करना, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शन थी ऐसे, क्लियर, ये डायरेक्शन थी, आगे बात समझ। अगर हम अब यहाँ पे मैं इसकी क्रोलरी की बात करूं तो क्रोलरी नंबर फर्स्ट, क्रोलरी नंबर फर्स्ट में क्या है मेरे पास, ठीक है,
फर्स्ट में उन्होंने बोला है कि हमारे पास क्या है, अगर सी मिड पॉइंट हो जाए, जो अभी मैंने यहाँ पे बनाया है कि वो मेरे पास क्या हो जाए, यहाँ पे इस जगह ये मिड पॉइंट हो जाए। अगर ये मिड पॉइंट हो जाएगा तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ए के। आगे बात समझ, अगर मिड पॉइंट हो जाए, यहाँ पे देखो सी क्या हो, इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का मिड पॉइंट हो जाए, तो मेरे पास जो इस तरीके से है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, सी क्या हो गया, मिड पॉइंट, तो मेरे पास क्या होगा, बी सी इक्वल टू सी ए। ठीक है, अब इनके साथ क्या कुछ यहाँ पर है, बताओ जल्दी फटाफट। यहाँ पे कुछ नहीं, मैं यहाँ पे 1 लिख लूं, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पे क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे पीछे लैम्डा म्यू थ्योरम में अगर देखें तो मेरे पास क्या होता है, लैम्डा सी ए इक्वल टू म्यू बी सी, क्या होता है, लैम्डा सी ए इक्वल टू म्यू बी सी। तो सी ए के साथ वाला क्या है, लैम्डा, सी ए के साथ यहाँ पे क्या बैठा, 1, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 1। ये बात ध्यान से समझना। बी सी, यहाँ पे बी सी है, ये इसके साथ वाला क्या होता है, म्यू, इसके साथ क्या बैठा है यहाँ पे 1, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1। तो यहाँ पर अगर सी मेरे पास इसका मिड पॉइंट हो गया तो मेरे पास बी सी इक्वल टू सी ए होगा, जहां पर मेरे पास लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 1। तो ये वाली लैम्डा की वैल्यू, म्यू की वैल्यू हमें वहां पे पुट करना है और इसका आंसर निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये पोर्शन समझ आ गया। अब क्या करेंगे, हम लैम्डा और म्यू की वैल्यू वहां पर पुट करते हैं। तो देखो मेन चीज है, मैं यहाँ पे, ये आपको यहाँ तक पोर्शन समझ आ गया होगा कि हमारे पास कैसे लैम्डा और म्यू की वैल्यू, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर रही हूँ, आई होप ये ऐसा तो अच्छे से क्लियर नहीं हो, यहीं पे करके। तो यहाँ पर हमारे पास क्लियरली लिखा हुआ है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस दिस एंड दिस इज ए फोर्स ट्वाइस ऑफ ओसी वेयर सी इज द मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, अब देखो, अब मैंने क्या पढ़ा था वहां पे कि मेरे पास दो फोर्स है, लैम्डा ओ ए म्यू ओ बी। ठीक है, इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या है मेरे पास, लैम्डा प्लस के सी, सॉरी लैम्डा प्लस के म्यू, सॉरी लैम्डा प्लस के म्यू ओ सी, यही है। ठीक है, अभी मैंने आपको दिखा दिया पूरा कंपैरिजन करके कि लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या है मेरे पास। इस वाले केस में अगर सी मिड पॉइंट हो जाएगा तो यहां से मेरे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आई, 1, म्यू की वैल्यू क्या आई, 1, अगर सी मिड पॉइंट है। ठीक है, पहली बोला हुआ सी इज द मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का मिडिल पॉइंट है, तो हमारे पास किस तरीके से बनेगा वो पोर्शन तो करके दिखा चुकी हूँ। अब लैम्डा और म्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो जब आप पुट करोगे तो मेरे पास क्या बनेगा, ओ ए, यहाँ पे क्या बनेगा, ओ बी इक्वल टू, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे लैम्डा दोनों की वैल्यू 1 + 1 ओ सी, तो यहां से मेरे पास क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ ओ सी, तो यहाँ पे ओ ए प्लस के ओ बी। तो पहली जो क्रॉलरी है उसका यहाँ पर निकल के रिजल्ट आ चुका है। क्या है मेरे पास, दो फोर्स है, एक फोर्स क्या है ओ ए, दूसरा फोर्स क्या है ओ बी, दो फोर्स है ओ ए और ओ बी, उन दोनों का जो रिजल्टेंट है, उन दोनों का जो रिजल्टेंट है किसके इक्वल है, वो ट्वाइस ऑफ ओ सी। ठीक है, और जहां पे सी मेरे पास क्या है, मिडिल पॉइंट है ऑफ ए बी का। तो ये चीज आपको समझ आ गई। सिर्फ मैंने एक पॉइंट यहाँ का पकड़ा कि मेरे पास क्या है, सी मिड पॉइंट है ऑफ ए बी का, कि अगर मेरे पास सी जो है मिड पॉइंट हो जाए ऑफ ए बी का, तब मेरे पास क्या केस बनेगा, किस तरीके से सिचुएशन क्रिएट होगी। तो मुझे पता है सी मिड पॉइंट हुआ तो बी सी इक्वल टू सी ए, तो यहाँ से लैम्डा म्यू की वैल्यू निकाली और अपनी लैम्डा म्यू थ्योरम वाले रिजल्ट में हमने रख दी। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि दो फोर्स है ओ ए और ओ बी, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो मेरे पास ये आ गया। आई होप ये पूरा का पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे पूरा का पूरा पोर्शन यही दिखाया हुआ है, बट यहाँ पे ये नहीं बताया हुआ कि लैम्डा और म्यू की वैल्यू किस तरीके से आई। तो यहाँ पर मैं स्टैटिक्स जो आपको करा रही हूँ बहुत ही बड़े ही बेहतरीन तरीके से करा रही हूँ, ऐसा लेक्चर आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज अच्छे से पढ़ने में मतलब अच्छा लग रहा है, आपको नॉलेज मिल रही है, तो इसका पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस हमने अपनी ऐप पर अवेलेबल आपको कराया हुआ है। निवान्त अकेडमी ऐप है, वहां पर अवेलेबल कराया हुआ है। ठीक है, अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो इसके बारे में जानना तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे स्क्रीन पे चलता रहता है नंबर हमारा, उन पे दोनों नंबर में से किसी पे भी आप कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, तो मेन चीज है आपको यहाँ तक का ये पोर्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, मैंने सिर्फ एक पॉइंट पढ़ा कि सी क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होगी। तो यहाँ पे एक फोर्स ये हुआ, दूसरा फोर्स ये हुआ, दोनों का मिड पॉइंट मतलब दोनों का रिजल्टेंट निकल के आ गया मेरे पास ये। अब करते हैं क्रोलरी नंबर सेकंड। फर्स्ट बढ़िया तरीके से समझ आ गई। ठीक है, क्रोलरी नंबर फर्स्ट। अब सेकंड क्या है, देखो द रिजल्टेंट ऑफ लैम्डा ए ओ, यहाँ पे क्या है देखो लैम्डा म्यू थ्योरी में ओ ए, अब क्या कर रहा है ए ओ, मतलब डायरेक्शन चेंज कर दी। अगर डायरेक्शन चेंज करेंगे तो इनका रिजल्टेंट ये आएगा। अब ये चीज हमें दिखानी है, तो यहाँ पर मैं आगे करके दिखाऊंगी इसको। क्रोलरी नंबर सेकंड है, उसमें किस तरीके से बोला हुआ है, पहले हम अपनी लैम्डा म्यू थ्योरम लिख लेते हैं। लैम्डा म्यू थ्योरम क्या है मेरे पास, एक फोर्स है मेरे पास लैम्डा ओ ए, दूसरा फोर्स है म्यू ओ बी,
दोनों का जो रिजल्टेंट है वो है लैम्डा प्लस के म्यू ओसी, जहां पर सी मेरे पास क्या है, ए बी पर एक पॉइंट है, और ये चीज मैंने बताई हुई है किस तरीके से है, बी सी अपॉन सी ए इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू, बी सी अपॉन सी ए इक्वल टू लैम्डा अपॉन। तो ये इस तरीके से याद करने का मतलब तरीका होता है। आप देखो सिंपल सी चीज है, लैम्डा म्यू थ्योरम को मतलब मैंने आपको इस तरीके से इतना आसान बना दिया कि आप उसको लैंग्वेज में यूज कर रहे हो कि मेरे पास एक फोर्स ये है, दूसरा फोर्स ये है, दोनों का रिजल्टेंट ये है, सी जहां पर मेरे पास सी क्या है, एक पॉइंट है ए बी पर, इस तरीके से। तो बन गई ना पूरी की पूरी लैम्डा म्यू थ्योरम की स्टेटमेंट। अब उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने रिजल्टेंट जो निकालने के लिए बात की है वो की है लैम्डा ओ ए नहीं है, अब क्या है ए ओ, इसका म्यू ओ बी नहीं है, बी ओ है, मुझे इसका रिजल्टेंट बताना, मतलब मुझे ये इवेल्युएट करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम किसी और से इवेल्युएट क्यों करें, हम तो लैम्डा म्यू थ्योरम से ही करेंगे। कैसे, देखो यहाँ पर इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, देखो हमारे पास, देखो ये ओ है, ये मैंने ले लिया ए, ठीक है, ऐसे नहीं लेते, एक लाइन वैसे समझाने के लिए, ये मेरे पास ओ है, ये मेरे पास क्या है ए है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, देखो ओ ए, ये जो शो करता है ये कि ओ से ए की साइड गए, ये अगर मैं लिखूं ए ओ, ठीक है, कि ए से ओ की साइड गए, तो ये एक ही लाइन पर है पर अपोजिट डायरेक्शन है। तो हमें पता है जब भी हम डायरेक्शन का यूज करते हैं तो नेगेटिव साइन से हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ओ ए को जो है लिख सकते हैं किसके इक्वल, माइनस के ए ओ, ठीक है। जब भी देखो ओ ए ऐसे है, अगर मुझे इस डायरेक्शन में इसकी वाली चेंज कर दूं तो नेगेटिव साइन से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ, क्योंकि अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करूंगी ओ ए की तो नेगेटिव साइन लगाओ, डायरेक्शन चेंज कर दो। सिमिलरली ओ बी लिखूंगी मैं, ठीक है, तो नेगेटिव साइन लगाओ, क्योंकि जब डायरेक्शन चेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी ओ। तो अब मुझे इनका ही तो रिजल्टेंट चाहिए, तो मैंने ओ ए की जगह ये रख दूंगी, ओ बी की जगह ये रख दूंगी लैम्डा म्यू थ्योरम में, और इसको सॉल्व करूंगी, फिर देखूंगी रिजल्टेंट क्या आता है। आगे बात समझ क्लियर। तो अब मैं यहाँ पर वे वैल्यू पुट करने जा रही हूँ। हमने ये देखा कि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें जिनका रिजल्टेंट प्रूफ करना था वो हमने देख लिया। तो अब मैं क्या करूंगी, लैम्डा की जगह रखूंगी माइनस, सॉरी ओ ए की जगह रखूंगी माइनस के ए ओ प्लस म्यू, यहाँ पे माइनस के बी ओ इक्वल टू ये और सब चीजें एज इट इज, ठीक है। ये मैंने पूरा का पूरा पोर्शन एज इट इज लेके चले, बस मैंने इनको चेंज कर दिया। इनको चेंज करने से देखेंगे हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा। अब देखो माइनस साइन दोनों में से कॉमन है, तो कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा लैम्डा ए ओ प्लस के म्यू बी ओ, क्योंकि नेगेटिव साइन दोनों में से कॉमन, इक्वल टू लैम्डा प्लस के म्यू आ गया ओसी। इतना फंडा क्लियर हो गया। अब जो ये नेगेटिव साइन है इसको इधर ले जाओ, तो लैम्डा ए ओ प्लस के म्यू बी ओ इक्वल टू ये माइनस में इधर जाके, मतलब इधर ही जाके क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है। ये इधर है माइनस, माइनस वन मान लो या जो भी है वो उधर चला जाएगा, तो माइनस में इधर आ गया। मेरे पास यहाँ बचा लैम्डा प्लस के म्यू ओसी, ओके, लैम्डा ए ओ प्लस के म्यू बी ओ इक्वल टू, अब देखो लैम्डा प्लस के म्यू एज इट इज रखा माइनस ओसी। अब देखो माइनस साइन आ रहा है ओसी, अब देखो ओसी की अगर मैं डायरेक्शन चेंज करूं, तो देखो सिंपल सी फंडा है, ओ सी का अगर मैं डायरेक्शन चेंज करूं तो माइनस के सी ओ, यही आएगा, डायरेक्शन चेंज करने से माइनस आता है। तो या हम ये बोल दें दूसरे तरीके से, या तो ऐसे कर लो, तो सिंपल सा फंडा है यहाँ पे लैम्डा प्लस के म्यू, ये ओ सी की जगह रखो माइनस के सी ओ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा सी ओ। दूसरा तरीका आप किस तरीके से कर सकते हो, एक तरीका तो ये बता दिया, दूसरा मेरे पास सी ओ क्या होता है, माइनस साइन लगाओ और डायरेक्शन चेंज, तो माइनस के ओसी की वैल्यू किसके इक्वल है, सीओ के, ठीक है, क्योंकि यहां से डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन चेंज करी माइनस साइन लग गया, तो माइनस के ओसी इक्वल टू सीओ। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, लैम्डा ए ओ प्लस के म्यू बी ओ। तो ये मेरे पास यहां से निकल के आ गया कि मेरे पास लैम्डा ए ओ म्यू बी ओ का जो रिजल्टेंट है वो लैम्डा प्लस के म्यू सी ओ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया रिजल्टेंट, वही चीज यहाँ पे दी हुई है, द रिजल्टेंट लैम्डा ए ओ और म्यू बी ओ का जो रिजल्टेंट होगा लैम्डा प्लस के म्यू सी ओ, ठीक है, क्योंकि इधर से दोनों की डायरेक्शन का चेंज किया तो इधर भी हमारे पास चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को ऑलरेडी अच्छे समझ आ गए, मिड पॉइंट हुआ तो इस तरीके से, ठीक है, और डायरेक्शन चेंज की तो इस तरीके से। अब बात आती है क्रोलरी नंबर 3 की, उसमें क्या है कि अगर मैं लैम्डा की वैल्यू माइनस के म्यू रख दूं
फिर तब मेरे पास क्या आएगा, रिजल्टेंट क्या होगा मेरे पास, लैम्डा की वैल्यू जब माइनस रख दूं तो मेरे पास क्या होगा, तो क्रोलरी नंबर थर्ड। तो क्रोलरी नंबर थर्ड में क्या बोला उन्होंने कि लैम्डा इक्वल टू मैं माइनस के म्यू रख दूं, तब बताओ। तो देखो सिंपल सी चीज है, मेरे पास क्या है, लैम्डा ओ ए, यही तो है लैम्डा म्यू थ्योरम में। दूसरा क्या है मेरे पास, म्यू ओ बी। अब मुझे इसके रिजल्टेंट के ऊपर बात करनी है, ठीक है। ओ ए मतलब क्या सिचुएशन होगी वो देखनी है, ओ ए लैम्डा ओ ए म्यू ओ बी। अब सिंपल सा फंडा है यहाँ पे। अब आपके सामने एग्जाम में ये चीज तो रट्टा लगा के आप जाओगे नहीं कि भाई मुझे लैम्डा की ही वैल्यू रखनी है या म्यू की ही वैल्यू रखनी है। यहाँ पे आप कोई सा भी लैम्डा की जगह माइनस म्यू रख दो या म्यू की जगह माइनस लैम्डा रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो भी आंसर आएगा, अगर बाद में लैम्डा में आता है, अगर आपको म्यू में चाहिए तो म्यू में कन्वर्ट कर सकते हो, म्यू में आएगा तो लैम्डा में, मतलब जैसे भी चाहिए उस हिसाब से आप इसकी हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लैम्डा की जगह रखूंगी माइनस के म्यू, तो मैंने लैम्डा की जगह रखा माइनस के म्यू और सब चीजें एज इट इज, ठीक है। और यहां से मेरे पास म्यू दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने, माइनस के ओ ए प्लस के ओ बी, ये मेरे पास यहाँ पे निकल के आ गया। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो म्यू एज इट इज माइनस के ओ ए, तो सिंपल सी चीज है, ए ओ क्या होता है, नेगेटिव साइन और डायरेक्शन चेंज। इसकी अगर डायरेक्शन चेंज करूंगी, ए ओ की जगह क्या हो जाएगा, ओ ए और नेगेटिव साइन के साथ, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, ए ओ। तो ये किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल। आगे बात समझ क्लियर। अब यहाँ पे मेरे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, मेरे पास ए बी के इक्वल। कैसे, देखो मैंने आपको बोला था कि हर बार ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कभी कभी ऐसा होता है ए ओ प्लस के ओ पी। तो आप क्या देखो, ये दोनों क्या है, सेम सेम। अगर ये दोनों सेम है तो मेरे पास आ जाएगा पहला और लास्ट का, तो वही चीज मैंने लिखी है, ठीक है। क्लियर हो गया फंडा। ये यही रूल आपने क्या है थोड़ा सा एग्जांपल्स में यूज करना, वहां पे आपको ये चीज पता चल जाए क्या मैं सही कर रहा हूँ या कहीं गलत हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अपना क्वेश्चन चेक करना है तो इसके थ्रू आप चेक कर सकते हो। तो मेरे पास इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए बी। क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, फंडा क्लियर है। देखो इसको अगर मैं ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस की अगर हेल्प से बताऊं तो किस तरीके से होगा, देखो मेरे पास ये पॉइंट ओ है, यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से तो था, ये ए है, ओके, और ये क्या है मेरे पास बी। तो अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन पे ध्यान देना, ए ओ ऐसे ऐसे, तो ये किसके इक्वल होगा मेरे पास, ट्रायंगल के हिसाब से। देखो ये पूरा का पूरा क्या है, एक ऑर्डर में है, ऑर्डर में है या नहीं है, ये तो देखो मैंने वहां पे आपको डायरेक्ट बता दिया कि ओ ओ, तो मेरे पास ए बी बन जाएगा। पर ट्रायंगल ऑफ फोर्स के हिसाब से कैसे बनेगा वो चीज मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। कोई पूछने लग जाए तो पता तो होना चाहिए ना। तो मेन चीज है यहाँ पे, देखो ये मैंने उसी के हिसाब से जो डायरेक्शन है ए ओ बी, तो ये मेरे पास एक ऑर्डर में है। तो ट्रायंगल लो क्या कहता है, ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, कि मेरे पास दो फोर्स है, एक ही पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, और ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, वो भी एक ऑर्डर में, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ये चीज ध्यान रखना डायरेक्शन का, ए ओ और ओ दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ट्रायंगल की तीसरी साइड होगी, वो ट्रायंगल की तीसरी साइड होगी, वो भी क्या, अपोजिट ऑर्डर में। ट्रायंगल की तीसरी साइड कौन सी, ये। अब देखो ये ऐसे जा रहा है तो ऑर्डर में तो ये ऐसे आना चाहिए था, अपोजिट ऑर्डर हो गया ये, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। तो ट्रायंगल की तीसरी साइड क्या होगी, ए बी, वो भी अपोजिट ऑर्डर में, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ट्रायंगल ऑफ फोर्स की हेल्प से इनका जो रिजल्टेंट लिखा है वो लिखा है ए बी, ठीक है। तो मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया ट्रायंगल ऑफ फोर्स के हिसाब से भी कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना, क्योंकि क्वेश्चंस में यही पोर्शन आपका अप्लाई होगा। ऐसे ही मैं आपको बताऊंगी कि देखो ये एक ऑर्डर में है तो ट्रायंगल की दो साइड है, इनका रिजल्टेंट मतलब फोर्स इसी से रिप्रेजेंट हो रहे हैं ना, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा ट्रायंगल की तीसरी साइड होगा वो भी अपोजिट ऑर्डर में, क्योंकि एक ऑर्डर में जाता तो ऐसे ऐसे आता, तो इसका अपोजिट ऑर्डर ये वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ तक की पोर्शन समझ आ गया। अब देखो आपके बुक में क्या है, अभी मैंने देखा नहीं है यहाँ पे म्यू में दिया हुआ है कि लैम्डा में। अब म्यू में मेरे पास आ गया, अगर आपके पास आपसे बोले कि मुझे लैम्डा में बताओ, देखो यहाँ पे लैम्डा में दिया हुआ है, मैंने म्यू में लेके आई हूँ पर यहाँ पे लैम्डा में दे रखा है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, म्यू की जगह लैम्डा वाला पोर्शन पुट किया, मैंने सिंपल सा क्या किया, मैंने लैम्डा की वैल्यू उठा के म्यू पुट कर दी, तो म्यू में आए या लैम्डा में आए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको वो लैम्डा में पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, यहाँ से म्यू की वैल्यू पुट कर दो, म्यू की वैल्यू क्या है, माइनस के लैम्डा, ये आ गया ए बी, ठीक है, माइनस के लैम्डा। ए बी की अगर मैं डायरेक्शन चेंज करूं तो क्या हो जाएगा, माइनस के बी ए, माइनस माइनस प्लस, तो लैम्डा बी ए, यही आपका दिया हुआ है,
लैम्डा पी। तो कहने का मतलब ये है कि क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लैम्डा इक्वल टू माइनस के म्यू है, अगर आप लैम्डा की वैल्यू रख रहे हो या म्यू की वैल्यू रख रहे हो, तो लास्ट में उसी हिसाब से चेंज कर देना जिस हिसाब से आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो मैंने सडनली मतलब नॉर्मली मैंने क्या है इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करी, मेरे पास म्यू में आया। अगर मुझसे लैम्डा में पूछा जा रहा है तो मैंने लैम्डा में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं लैम्डा में आया मेरा आंसर और मुझसे म्यू में पूछा जा रहा है तो म्यू में कन्वर्ट कर दो। सॉरी। पूरा पोर्शन क्लियर हो गया ना, किस तरीके से हैंडल करना है। तो आई होप ये तीनों क्लोरी आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। सबसे पहली बात ये कि लैम्डा म्यू थ्योरम क्या होता है वो आपने अगर अब तक वीडियो नहीं देखी है तो वही रिक्वेस्ट है आपसे, पहले जाके भाई उसको जरूर देखना है। दूसरी चीज कि हमारे पास अगर सी मिड पॉइंट हो जाए तो क्या सिचुएशन होगी, मिड पॉइंट होते ही लैम्डा म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 1, और कैसे आएगी वो चीज मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। अब 1 आते ही हमने लैम्डा म्यू थ्योरम में पुट करा, हमारा रिजल्ट निकल के आ गया। उसके बाद क्या है, डायरेक्शन चेंज करो तब देखो रिजल्टेंट। फिर उन्होंने क्या किया, लैम्डा की जगह अगर मैं माइनस के म्यू रखती हूँ तो इसका रिजल्टेंट क्या आता है, तो वो पूरा का पूरा पोर्शन आपको बता दिया। साथ ही साथ यहाँ से आपकी ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस वाली की जो स्टेटमेंट है या ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स क्या होता है उसकी भी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। और साथ में इन क्वालिटी की हेल्प से आपको लैम्डा म्यू थ्योरम, क्योंकि देखो अब तक मैंने जितनी भी आपको थ्योरी कराई है या एग्जाम्पल या क्वेश्चन जो भी पोर्शन कराया उनका मैं एक लैंग्वेज की फॉर्म में यूज करती हूँ। ऐसा नहीं कि रट्टा मारा हुआ है, लैंग्वेज की फॉर्म में यूज करके दिखाती हूँ। इसी तरीके से आप भी जो भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं उनको अपनी लैंग्वेज में जैसे भी आपको समझ आती है, जो भी लैंग्वेज जिस हिसाब से आपको अच्छे से समझ आ जाए, माइंड में सेट हो जाए, उस तरीके से आपको उतारना है, ठीक है। क्लियर। तो आई होप ये आज का लेक्चर आपके लिए काफी अच्छा रहा होगा, हेल्पफुल नॉलेज मिली होगी आपको, ठीक है। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका और हमारा ये लेक्चर्स वीडियो सीरीज सब बढ़िया तरीके से आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।